दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे हिंदी व्याकरण के 9वें पाठ को लेकर हम आए हैं आपके लिए। पाठ नंबर 9 जिसका नाम है क्रिया विशेषण, जो कि आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट, एसएससी, जीडी इत्यादि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम आज लेकर चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और हम पूरे प्रयास से इस पाठ को समझाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ऐसे हर एक बात को हमने डाला है जिससे कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वासपूर्वक आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और तब आप कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छी बताई गई है और पूर्ण विवरण दिया गया है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। क्रिया विशेषण जानते हैं, क्रिया विशेषण जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है ना, चलते हैं जानने कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है ना, पहले से बहुत सारे आपके दिमाग में होगा, आप लोग जानते होंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन हम इसमें कुछ व्यवधान डालेंगे। देखिए क्या हम कहेंगे कि क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, अब अपना से जोड़ कर लेंगे, को क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्द बोले हैं ना, यहाँ तक के बाद आप जोड़ लेंगे अपने से कि को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया विशेषण की परिभाषा हुई कि क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो परिभाषा आप जोड़ लिए और लिख लेंगे कहीं, लेकिन समझने के लिए कैसे, यहाँ नया बात आपको मिल रहा है कि क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता और विशेषण की भी विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। आप सुनेंगे, समझेंगे कि क्रिया विशेषण का ही विशेषता कैसे बता रहा है। क्रिया विशेषण का ही कैसे विशेषता बता देगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे में हम लिए हैं, राम धीरे धीरे बोलता है। ठीक है ना, तो बोलता है तो बोलना काम है, बोल रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, धीरे धीरे। मेरे बोलने की ये विशेषता है कि धीरे धीरे, तो बोलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रही है, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, लेकिन तो क्रिया विशेषण है, तो यह क्रिया विशेषण किसका विशेषता बताया, क्रिया का। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया कि क्रिया का विशेषता बताया, तो क्रिया विशेषण। अगला वाक्य में आइए आप, वह बहुत तेज है। ठीक है ना, तो वह क्या है, सर्वनाम है, प्रोनाउन सर वह, तो उसका विशेषता क्या है कि वो तेज है। वह सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि वह तेज है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ाया है। तो ये तेज क्या है, विशेषण हुआ। ठीक है, तेज है। तेज है तो तेजों में कितना तेज है भाई, तो बहुत तेज है। तेज है, कितना तेज है, बहुत तेज है। तेज क्या हुआ, विशेषण हुआ। सर्वनाम की विशेषता बताया तेज, तो ये विशेषण हुआ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, विशेषण हुआ। अब विशेषण की जो विशेषता बताता है कि तेजो है, तो कितना तेज है, बहुत तेज है। तब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देख लिया कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द बहुत है, तो यह कहलाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसको भी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ बहुत जो है यह क्रिया विशेषण हुआ, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुआ। अब आइए इसमें देख लिए कि यह क्रिया विशेषण जो है धीरे धीरे, यह क्रिया की विशेषता बताया। अब बहुत जो क्रिया विशेषण है वह तेज की विशेषता बताया। अब देखिए कि क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की विशेषता कैसे बताता है। देखिए, राकेश बहुत तेजी से दौड़ा। ठीक है, तो दौड़ा यानी दौड़ने का काम किया, तो काम किया तो ये क्या हुआ, क्रिया। ये तो हो गया क्रिया। तो दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। तो दौड़ा क्रिया है, या क्रिया की विशेषता क्या है, दौड़ने की विशेषता क्या है कि तेजी से। तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता बताया कि तेजी से दौड़ा, तो ये तेजी से क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताया तो क्रिया विशेषण। ठीक है, अब तेजी से दौड़ा, तो कितना तेजी से दौड़ा, तो बहुत तेजी से दौड़ा। और तेजी से का विशेषता है कि बहुत तेजी से। अभी तो हमने बताया ना कि तेजी से क्या है, क्रिया विशेषण है। और तेजियों से
तो कितना तेजी से, तो बहुत तेजी से। तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता जो बताया कि बहुत तेजी से, यह क्या कहलाएगा, यह भी तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो यानी कि क्रिया विशेषण जो है क्रिया की क्रिया और विशेषण की तो विशेषता बताता ही है, क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने परिभाषा में डाला कि क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया जो शब्द क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें आशा होगा कि आप लोगों को क्रिया विशेषण की यह परिभाषा पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण बहुत सारे हैं, जैसे जोर से, यहाँ धीरे धीरे कहते हैं जोर से हो गया। सावधानी पूर्वक माने सावधानी पूर्वक काम करता है, ठीक है। सुंदर ढंग से, मान लीजिए कि वह सुंदर ढंग से लिखती है, तो उसके लिखने की विशेषता क्या है, सुंदर ढंग से। तो लिखना क्रिया है, उसकी विशेषता है कि सुंदर ढंग से। तो क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसको क्रिया विशेषण। तो ये शब्द भी क्रिया विशेषण है। हमें ऐसा है कि क्रिया विशेषण पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे क्रिया विशेषण के भेद को जाने, ठीक है। तो यदि कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम में पूछे, यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं और ऑप्शन दे 3, 4, 5, 6, आप आंसर मारेंगे किस पर, 4 पर, कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है, 4। और यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहे लिखने के लिए कि क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखें, तो क्या आंसर देंगे कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीति या ढंगवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चारों आंसर देंगे। अब चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं, तेजी में चलते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल देखिए ना बाबू, हम तो कहते हैं ना सिर्फ अर्थ को समझना चाहे ना तो कोई भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए जैसे कालवाचक, काल माने क्या होता है, समय। समयवाचक कथी का बोध कराएगा, समय का बोध कराएगा। देखिए एक बार हम तेजी से समझा के देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं, समझ में जरूर आएगा। कालवाचक काल की विशेषता बताएगा, यानी समय का। अब बताए कहेंगे अब आवत नहीं, अब आ रहे हैं, तो ऐसा बोलेंगे समय का। अब, जब, कब, बाद में, पहले, अभी, एकदम अभी, तुरंत, एकदम तुरंत, ठीक है। कल माने काल है, परसों, आज, ये सब क्या बता रहे हैं, हम समय बता रहे हैं। और समय को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। इसलिए इन सभी शब्दों को क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब परिभाषा की बात रही कि परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो वह क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराए, यानी काल का बोध कराए, समय का बोध कराए, उसे समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हम बोलेंगे अब आ रहे हैं, जब जाएंगे तब, कब आओगे तो हम समय ना पूछ रहे हैं कि कब आओगे, बाद में आएंगे तो बाद में, तो काल समय बता रहा है। काल में क्या होता है, समय, पहले, अरे पहले ही हम आ जाएंगे, समय बता दिए। एकदम तुरंत आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं बोलेंगे तो तुरंत, यानी समय बता दिए कि तुरंत आ रहे हैं। एकदम अभी आ रहे हैं, अभी, तो क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। कल आएंगे तो समय बता दिए कि कल आएंगे। परसों आएंगे, अभी आज आ रहे हैं। ये सब क्या है, कालवाचक, समयवाचक है। तो इससे आपको पूर्ण समझ में आ गई होगी कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो चलते हम लोग क्रिया विशेषण के दूसरे भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। उसी तरह समझिए ना, स्थान में क्या होता है, जानते ही होंगे आप लोग, जगह। स्थान में जगह। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने वाले जगह का बोध कराता है कि क्रिया किस जगह पर हो रही है, ठीक है ना, उसे स्थानवाचक यानी जगहवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन जगहवाचक नहीं लिखा जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखा जाता है। अब देखिए क्रिया के काम के होने वाले जगह, जैसे कोई काम यहाँ हो रहा हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, चलिए वहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ तहाँ, गीत आप सुने होंगे ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये सब जो शब्द है, इस जगह को सूचित करने वाला शब्द है, ठीक है ना। कहेंगे यहाँ तो यही वहाँ, उस जगह पर, ठीक है ना। जहाँ, अरे जहाँ आप कहे थे वहाँ, यानी जो कहेंगे जहाँ कहे थे वहाँ, वो जगह बता दी। हाँ, कहाँ आना है, तो यानी कि हम आपसे जगह पूछ रहे हैं कि जगह बता दीजिए कहाँ आना है। तो कहाँ ना, तो पटना में रहते हैं। अरे पटना रहना का यदि हुआ, मैं पटना में रहता हूँ, तो मेरे रहने की क्या विशेषता है, मेरे रहने का स्थान क्या है, तो पटना में। रहना क्रिया है और उसके स्थान को बताता है कि मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से पटना का हुआ, जगह बता रहा है, तो जगहवाचक यानी कि स्थानवाचक। मच्छर कहाँ रहता है भाई, तो कोने में रहता है, ठीक है ना। तो मच्छर यदि कोना में रहता है, तो चलिए, तो कोना का हुआ, उसका स्थान हुआ, स्थान बता रहा है मच्छर का स्थान। चलो, मैं कहाँ रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, तो मेरा स्थान कहाँ हुआ,
बिहार, बिहार में, तो ये स्थानवाचक। घर में, आप कहाँ पढ़ते हैं? घर में पढ़ते हैं, तो घर में क्या हुआ? स्थान बता रहा है, जगह बता रहा है कि घर में पढ़ते हैं। इस प्रकार से इन सभी शब्दों से जगह का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसे ही शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी, हमें ऐसा है कि अब चलते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद, जिसका नाम है रीति या ढंगवाचक। रीतिवाचक या ढंगवाचक, दोनों में से कोई लिख सकते हैं क्रिया विशेषण। देखिए नाम से ही पता चलेगा। देखिए ढंग तो समझ में आपको जरूर आएगा, रीति नहीं समझ में आएगा तो ढंग जरूर आएगा। और जो अर्थ रीति का होता है वही अर्थ ढंग का होता है। रीति नहीं समझते तो रीति मैंने समझ लीजिए कि ढंग, जैसे काम करने का ढंग यानी तरीका, दोनों नहीं समझ में आए तो तरीका समझ लीजिए, जैसे काम करने का तरीका। तो लिखेंगे जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के करने के ढंग अर्थात तरीके का बोध होता है उसे रीतिवाचक या ढंगवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। परिभाषा यहाँ हम लिखे नहीं हैं तो हम बोल दे रहे हैं, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। फिर बोल देते हैं कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के करने के तरीके या ढंग का बोध होता है कि उसे हम रीतिवाचक या ढंगवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया किस ढंग से, किस तरीका से किया जा रहा है, काम किस तरीका से, किस ढंग से किया जा रहा है। तो देखिए काम करने का ढंग होता है क्या कि कोई धीरे धीरे काम करता है, ठीक है ना। कोई तेजी से काम करता है, बोलता ही है तो बड़ी तेजी से बोलने लगता है। कोई लिखता है तो सुंदर ढंग से लिखता है, तो लिखना क्या है? काम है। लिखना एक काम है। और कैसे लिखता है? तो सुंदर ढंग से, तो लिखने का ढंग उसका क्या है? सुंदर। चलिए सावधानी पूर्वक, ठीक है। कोई कहीं जाता है तो एकदम सावधानी पूर्वक जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसके जाने का विशेषता क्या है? सावधानी पूर्वक। जाने का तरीका क्या है? किस तरीके से जा रहा है? सावधानी पूर्वक जा रहा है। तो ये क्या है? काम के करने का तरीका है यानी ढंग है। तो जिस क्रिया विशेषण से काम के करने का ढंग या तरीके का बोध हो उसे ढंगवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें ऐसा है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़े ना, चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्रिया विशेषण के अंतिम भेद यानी चौथे भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान रखें, अर्थ को थोड़ा सा समझ लेंगे एक शब्द को तो इसका अर्थ बुझा जाएगा। परिमाण का मतलब क्या होता है जानते हैं? मात्रा। परिमाण माने मात्रा, माने कितनी मात्रा में, ठीक है ना, कितनी मात्रा में। तो चलिए क्रिया विशेषण, तो देखिए वह क्रिया विशेषण जो काम के होने की मात्रा का बोध कराता हो। जो काम माने कोई काम हो रहा हो तो किस मात्रा में हो रहा हो, ठीक है। कोई विशेषता है यानी कोई विशेषण बताया जा रहा है तो कितना उसमें विशेषण है, कितना मात्रा में विशेषता है, कितना मात्रा में गुण या अवगुण है। क्योंकि क्रिया विशेषण जो है क्रिया की भी विशेषता बताएगा, विशेषण की भी बताएगा। तो क्रिया का बताएगा तो कितना मात्रा में क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, कम काम हो रहा है कि ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा विशेषता है तो विशेषता बताई जा रही है अच्छा या बुरा, तो कितना अच्छा कितना बुरा यानी मात्रा बताएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे मैं बहुत खाता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, तो खाने की क्या विशेषता है कि बहुत खाता हूँ। तो खाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता है कि बहुत। तो क्रिया की विशेषता बताने शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बहुत खाता हूँ तो बहुत का हो गया मात्रा बता रहे हैं, बहुत मात्रा में। और कोई कहते वह कम खाता है, ठीक है ना, तो उसके खाने की विशेषता है कि कम खाता है। तो खाना क्रिया हुआ, का क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कम थोड़ा, वह थोड़ा खाता है, ठीक है, चाहे थोड़ा बोलता है, थोड़ा चलता है, थोड़ा पढ़ता है। तो चलो थोड़ा पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया है, उसकी विशेषता है कि थोड़ा पढ़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता, थोड़ा पढ़ता है, ठीक है। तो पढ़ना क्रिया है, उसकी विशेषता बताए कि थोड़ा पढ़ता है। तो क्रिया की विशेषता जो बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये सब बहुत कम और थोड़ा क्या है? क्रिया विशेषण है। और ये क्रिया विशेषण तो है लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण? मात्रावाचक या परिमाणवाचक, क्योंकि मात्रा बता रहा है। बहुत मात्रा में पढ़ता है, कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा में, ये क्या है? परिमाण। मात्रा बता दिया। अब चलिए 5 किलो, हम कहें कि अरे वह 5 किलो खाता है भाई, तो 5 किलो खाता है, उसके खाने की विशेषता है कि 5 किलो खाता है। बताइए, खाना क्रिया है, उसकी विशेषता है कि 5 किलो खाता है। बताइए, तो 5 किलो खाता है तो क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण हो गया। वह खूब बोलता है, वह खूब चिल्लाता है, वह खूब पढ़ता है। तो खूब कहे तो चिल्लाता है या खूब पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। और पढ़ना की विशेषता है कि खूब पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता जो बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो खूब क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण हो गया तो कौन क्रिया विशेषण? मात्रावाचक। मात्रा बता रहा है, खूब माने खूब पढ़ता है, तो मात्रा बताता है खूब मात्रा में। हर कहता कितना खाता है, कितना मतलब 5 किलो की मात्रा में खाता है, कम ना 5 किलो की मात्रा में खाता है। और चलिए 5 रुपया,
मैं 5 रुपया खर्च करता हूँ, तो खर्च करना काम है, ठीक है ना। खर्च करता हूँ तो 5 रुपया खर्च करता हूँ, खर्च करना क्रिया है, क्रिया की विशेषता जो बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो 5 रुपया है, क्रिया विशेषण हो गया। तो कितना रुपया, 5 रुपया की मात्रा में खर्च करता हूँ, ज़्यादा मात्रा में खर्च नहीं करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमें आशा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार यदि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो ये व्याकरण का 10वां नंबर वीडियो होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई, सॉरी, आप लोग माफ़ करेंगे इसे। 9वां नंबर वीडियो हम दे चुके हैं, 10वां नंबर लेसन होगा ये क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो 10वें नंबर इस पाठ को आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक इंटरग्रेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच शेयर करें। निश्चित है कि उनको बहुत लाभप्रद यह वीडियो होगा। और शेयर करने के साथ आप जरा सा एक मेरी आग्रह है कि सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज हिंदी व्याकरण की, साथ में तुरंत कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजी ग्रामर की, संस्कृत की, आपको गणित की, फिजिक्स की, अनेक सभी विषयों की धीरे धीरे वीडियोज इतनी ही सरल भाषा में मिलने वाली है। तो आपको यदि विश्वास है कि हम आपके पढ़ाई में मदद कर सकते हैं तो आप एक मेरी बात माने, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाले बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलते रहेगा हमारे वीडियोज का। और आप देखते रहें और देखकर हम मां सरस्वती से आराधना करेंगे कि आप सफल होवें। जय हिंद, जय भारत।